पॉइंट नोट करना चाहिए आपको कि मार्केट को कब आपको बाय करना है। ठीक है, जबरदस्ती बाय में नहीं जाना। क्या मेरे को अभी सेलिंग में रहना चाहिए, कोई ये बता दे, क्या सेलिंग में रहना चाहिए या नहीं? एनीवन, क्या करना चाहिए? क्या सेलिंग में आ जाना चाहिए मेरे को? कल लो के नीचे सर, कल के लो के नीचे आना चाहिए सेलिंग में। अगर मार्केट नहीं जा रहा है सेलिंग के अंदर अभी, तो देखो अभी मार्केट नीचे आ रहा है, अभी मार्केट नीचे चलने की कोशिश कर रहा है, मगर क्या सेलिंग शुरू हो गई? ये बता दें। नहीं हुई। कहां जाना चाहिए? क्या मार्केट को इसके लो के नीचे आना चाहिए? या फिर इसको दूसरे तरीके से बात करते हैं, क्या मार्केट को अगर वनडे में बात करता हूं तो वनडे में कल के लो के नीचे आना चाहिए? कल का लो कौन सा है प्लीज बता दें, कल का लो क्या ये वाला है? और ये हाई है, तो मतलब मेरी बाउंड्री बन गई कि नहीं? मेरी ये बाउंड्री बन गई है, राइट। अगर मैं 1 घंटे में देखता हूं तो मार्केट को या तो इसके ऊपर चला जाए या इसके नीचे आ जाए, दोनों में से कुछ भी कर ले। या तो इसके ऊपर चला जाए या इसके नीचे आ जाए। अगर इसके नीचे आता है तो मैं सेलिंग के लिए तैयार रहूंगा, एक शॉर्ट सेल में कर सकता हूँ छोटी सी, बड़ी सेल नहीं करूंगा, छोटी शॉर्ट सेल में कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट नहीं आता तो मार्केट इसके ऊपर निकले तो मैं बाय की तैयारी करूंगा, इससे पहले मैं बाय में नहीं जाऊंगा। राइट है, तो मार्केट इस समय बीच में बैठा है और मेरे को देखना है मार्केट यहाँ पर अपना क्या रिएक्शन करता है, मतलब ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ये मेरे को चेक करना है। राइट, और क्या करने की तैयारी कर रहा है? आप चाहो तो निफ्टी निफ्टी बैंक भी लगा सकते हो इसके केस में, या नहीं बताओ? क्या मैं निफ्टी बैंक को यूज कर सकता हूँ, देख सकता हूँ क्या कर रहा है? बिल्कुल कर सकते हैं आप। निफ्टी बैंक क्या कर रहा है देखें जरा, उसको भी लगा ले। निफ्टी बैंक बाय की तैयारी में है या सेल की, इसको भी साथ में लगा ले। यस, देखें जरा निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, क्या ये बाय में बैठा है सेल में? जल्दी से, ये तो बाय में बैठा है, देखिए जरा। क्या ये अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है? लेकिन अब मेरे को देखना है कि ये रेजिस्टेंस के ऐसा तो नहीं नीचे आके क्लोज कर दे। अगर ये नीचे आके क्लोज कर दिया तो क्या होगा? एनीवन, कौन बताएगा? अगर नीचे आके क्लोज कर दिया तो क्या होगा? जल्दी से, दोनों को एक साथ लगा लो, दोनों को एक साथ लगा लो चाहे तो, और दोनों को एक बार ऑब्जर्व करो। निफ्टी 50 यहाँ पर और निफ्टी बैंक। मैं आपको स्टॉक्स पे भी लेके चलता हूं अभी, लेकिन पहले निफ्टी निफ्टी बैंक को एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये क्या करने वाले। दोनों को एक साथ मैंने लगा दिया, इसको भी 1 घंटे पर, इसको भी 1 घंटे पे। क्या हो रहा है दोनों को जरा चेक करें, दोनों में क्या दिखाई पड़ रहा है। फिर मैं स्टॉक की तरफ लेके जाता हूं आपको। हाँ जी, क्या दिखाई पड़ रहा है? निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी आपका नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन अभी लो को ब्रेक नहीं किया। और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? बैंक निफ्टी ने हाई से ऊपर बैठा हुआ है। अब हमें देखना है क्या ये हाई ब्रेक होता है। हाई का मतलब अगर ये हाई आपका ब्रेक हो जाता है, कौन सा वाला? ये वाला, और आपकी 15 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होती है, दैट मीन्स ये आपका जो रेजिस्टेंस था या ऐसे बोलो सपोर्ट था, ये ब्रेक हो गया नीचे की तरफ। तो मेरे को वेट करना है, देखना है मार्केट क्या करता है। अभी अभी कुछ भी नहीं हुआ, न बाय न सेल, कुछ भी नहीं। मार्केट को वेट करो, कोशिश करना। अगर 5 मिनट की कैंडल रेड है, अगर 5 मिनट की कैंडल रेड है, हर एक टाइम फ्रेम में अप्लाई होता है ये। अगर 5 मिनट की कैंडल रेड है, मैं रेडी बना लेता हूं। अगर 5 मिनट की कैंडल रेड जा रही है तो कम से कम ये ग्रीन हो जाए, राइट है। और जब ये ग्रीन हो रही है, जब ये 5 मिनट की कैंडल ग्रीन हो रही है, तो कम से कम 1 घंटा ग्रीन में होना ही चाहिए, 1 घंटा ग्रीन में होना ही चाहिए, ये रूल है। ठीक है, ऐसे ही जब 1 घंटे में आपका ग्रीन कैंडल बन रही हो तो डे आपका ग्रीन में होना ही चाहिए, राइट है। अभी देखो हम बाइंग में नहीं जा रहे हैं, और ये आपका एक अच्छा सपोर्ट था जो कि ब्रेक होने की कोशिश कर रहा है, ब्रेक होने की कोशिश कर रहा है। तो अभी मार्केट एकदम से बाइंग में नहीं है, शॉर्ट टर्म में बाइंग में नहीं है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है, पर शॉर्ट टर्म में मार्केट अभी बाय में नहीं है, राइट है। ये पॉइंट आया समझ में सबकी? तो वेट कर रहे हैं और देखते हैं मार्केट यहाँ पर करता क्या है। वेट एंड वॉच। अभी मार्केट नीचे आया है, पिवोट के नीचे आया है, और इसको भी मैं 15 मिनट में लगा लेता हूं। देखिए 15 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है। क्या आपने पिवोट के नीचे आ रखा है मार्केट? यस, पिवोट के नीचे है अभी। और अगर ये नीचे क्लोज करता है तो क्या होगा, कोई बताए? अगर ये नीचे क्लोज कर जाता है तो क्या होगा कहीं पर भी? तो ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, दोनों के दोनों।
तब ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, तब आपको इश्यू हो सकता है, इश्यू हो सकता है। अभी हम वेट करते हैं। ये पॉइंट शायद सबके समझ में आ गया होगा जो मैंने बोला कि यहाँ पर क्या हो सकता है, राइट। इस समय ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट जो आपका है वो अभी नीचे क्लोज कर दे और नीचे क्लोज करके फिर वो नीचे चले, ये पॉसिबल हो सकता है। या फिर दूसरा काम ये हो सकता है कि ये मार्केट अभी वापस क्लोज ऊपर कर दे। तो 15 मिनट की या आधे घंटे की या 1 घंटे की कैंडल कहाँ क्लोज होती है, ये क्या आपके लिए मैटर करता है? कोई बताए प्लीज, क्या ये मैटर करता है? कोई बताए प्लीज, ऐसा होता है? कहाँ क्लोज करती है ये कैंडल? इसको दोबारा से जाके चेक करो। क्या आपका मार्केट घंटे भर में बाय में है? कोई भी प्लीज बता दे। बड़े टाइम फ्रेम में बाय में, बड़े टाइम फ्रेम में मैं नहीं मना कर रहा हूं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट अभी बाय में नहीं आया, और जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक आपका बाय नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए स्टॉक पे चलते हैं। कुछ स्टॉक मैंने निकाल के भी रखे हुए थे, कुछ स्टॉक मैंने निकाल के रखे थे, इनको मैं यहाँ लगा लेता हूँ और स्टॉक को देख लेते हैं। कुछ स्टॉक मैंने आपके लिए निकाल के रखे थे, लेकिन वो किस में थे? इसमें नहीं थे, राइट है। चलिए, मैं कुछ स्टॉक के साथ में वर्क करना चाह रहा था, 1 मिनट मेरे को दीजिए, तो मैं इस समय दूसरा एक ओपन कर लेता हूँ। गिव मी अ सेकंड प्लीज, 1 मिनट दीजिए जरा मेरे को, 1 मिनट। एक मिनट दे दीजिए जिससे मैं आपको वो चीज दिखा सकूं। मैंने कुछ स्टॉक आपके लिए निकाले थे जो कि अच्छे बाय में आ सकते थे, अब वो पता नहीं आए या नहीं आए, वो देखना पड़ेगा मेरे को यहाँ पर। एक मिनट। चलिए, ये मैंने कुछ स्टॉक आपके लिए निकाल के रखे थे, मैं इनको यहाँ पर ले आता हूँ। ये आपके पास है स्टॉक, ठीक है, और इसको चलने देते हैं। ये कुछ स्टॉक हैं जो कि आपके लिए मैंने निकाल के रखे थे, और ये आपके पास अभी देखो बाय में चल रहे हैं, जबकि मार्केट डाउन में है, ये आपके पास बाय में जा रहे हैं। इनमें से एक स्टॉक है कोटेक, जिसे आप अपने लिए यूज कर सकते थे। अभी ये इसके ऊपर निकलेगा तो आपको एक बाय देगा कोटेक, तो कोटेक के साथ आप बाय कर सकते हो यहाँ पर। मैं 1 मिनट, एक सेकंड, तो मैं दूसरा अकाउंट भी ओपन कर लेता हूँ जिससे मैं आपको इसे दिखा सकूं यहाँ पर। 1 मिनट दीजिए। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनके साथ में आप अगर चलोगे तो आप पॉइंट को समझ पाओगे और अपना बाय ले पाओगे। ठीक है, 1 मिनट को दीजिए जरा, मैं तो सही कर देगा सब कुछ। हाँ जी, तो जरा कोटक बैंक में चेक करिए। कोटक बैंक क्या आपके पास मंथली टाइम फ्रेम में देखिए, क्या मंथली टाइम फ्रेम में एक हाई ब्रेक करने की तैयारी में? हाई है ना? और क्या ये मंथली हाई है? यस और नो? क्या ये मंथली हाई है? हाई है ना? क्या दिखाई दे रहा है? जल्दी से बोले। यस सर, क्या मंथली हाई दिखाई दिया? मंथली हाई है। आराम से चेक करें और देखें। मतलब पहला स्टॉक हमारा है, पहला स्टॉक हमारा है कोटक बैंक, और कोटक बैंक का अगर मैं हाई मार्क करता हूं तो ये मेरा पुराना हाई है, और मैं इसका यहाँ से ले लेता हूँ, इसको ये हटा लेता हूँ सारा, अब इसका कोई काम नहीं है, और मैं यहाँ से इसको बाय करने की कोशिश करता हूँ। और इसका हाई जो है वो मार्किंग हो गई ये वाली। अब देखते हैं कौन सा हाई के ऊपर खुला है। अभी गया नहीं है, ये मार्केट देखो ट्राई कर रहा है, इसके ऊपर गया नहीं है, और ऑलमोस्ट मैं ये वाला हाई लगा देता हूँ। इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो मेरे को बाय देगा, राइट। अभी रुका नहीं है, जिस समय कोटक बैंक अपने इसके ऊपर चलेगा तो आपका एक बाय होगा। अब और देख लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर मैं देखता हूँ, क्या ये मंथली हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है? हाई है ना? प्लीज बताएं। प्रीवियस मंथली हाई के, ये आपका मंथली हाई है। जरा डे में जाइए, डे में क्या मार्केट सही जगह पर है? लेकिन मैं इसे बाय कहां पर करूंगा? कोई भी बताए, क्या बाय इसके ऊपर होगा? जिस मोमेंट इसके ऊपर जाएगा आप इसके साथ में बाय कर सकते हो। अभी गया नहीं है, अभी गया नहीं है, अभी रुका हुआ है मार्केट। अगर उसके ऊपर चलेगा तो आप अपना बाय
के लिए वेट कर सकते हो अगर इसके ऊपर जाएगा तो। ये सारे स्टॉक हैं जो मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं, जिनमें से आप अपनी बाय ढूंढ सकते हो। लेकिन ये जैसे ही ऊपर चलेंगे, ऊपर चलने की कोशिश करेंगे, तो आपका बाय शुरू होगा। जैसे ये है, देखिए ये आपका पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड के साथ में आप काम कर सकते हो। अगर मैं इसको पावर ग्रिड के साथ में काम करता हूं तो पावर ग्रिड के साथ में मैं काम कर सकता हूं। ठीक है, अब पावर ग्रिड क्यों बाय में आ रहा है, प्लीज बताएं, देख के बताएं जरा क्यों बाय में आ रही है। एनीवन? प्रीवियस हाई से ऊपर है सर वो। प्रीवियस हाई से ऊपर है, राइट है, और मंथली हाई से ऊपर है, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट अपना बाय पकड़ सकता है, मार्केट यहाँ पर अपना बाय ले सकता है। इसको जरा हम थोड़ा सा और रिफाइन कर लेते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं कि भाई केवल कैंडल बेस पर बाय क्यों जा रहा है ये। तो मेरा जो हाई है वो कौन सा है, मेरा हाई है ये वाला, ये प्रीवियस हाई है। और अगर मैं इसको डे में जाता हूं तो देखो मार्केट इसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और कौन सा हाई है, ये वाला हाई मार्केट ब्रेक कर रहा है इस समय, ये हाई ब्रेक कर रहा है। अगर मैं 1 घंटे में जाता हूं तो 1 घंटे में भी देखो मार्केट हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और परफेक्ट हाई ये वाला है। तो क्या ये बाय हो सकता है, कोई बताए। लेकिन क्या एक कैंडल को ऊपर रुकना चाहिए, कोई बताए, क्या एक कैंडल को ऊपर रुकना चाहिए। और क्या 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज हो चुकी, क्या अभी नहीं हुआ। तो अगर मैं कम से कम 15 मिनट की कैंडल जाता हूं तो ये 15 मिनट की कैंडल ऊपर कैसे क्लोज होती है, ये मेरे लिए जरूरी है क्या, कोई बताए प्लीज। क्या ये जरूरी है कैसे क्लोज होती है 15 मिनट की कैंडल मेरे लिए, इसके ऊपर हाई के ऊपर। तो अभी मार्केट चल रहा है और हमें देखना है कि ये कम से कम, इसीलिए बोलते हैं 15 मिनट देख लो। तो 15 मिनट की कैंडल अगर ऊपर क्लोज होती है और उसके बाद मार्केट ऊपर चलता है तो आपको एक बाय दे सकता है। वहां पर आप एक बाय एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ एक बाय शायद आपको देखने को मिल जाए पावर ग्रिड का। तो अभी वेट करते हैं और देखते हैं मार्केट यहाँ पर क्या करता है, ऊपर चलता है या नहीं चलता है। अभी रुका हुआ है ये, अभी रुका हुआ है, ये देखो अभी चलने दीजिए। अभी जैसे ही आपका 15 मिनट की देखो ये 28 हो रहे हैं, 2 मिनट बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगी। और जैसे ही कैंडल क्लोज होगी तो अगली कैंडल, पहली बात तो ये कैंडल कहाँ क्लोज होती है और दूसरी बात अगली कैंडल कहाँ ओपन होती है, ये क्लोज कहाँ होती है और अगली कैंडल ओपन कहाँ पर होती है, ये मेरे लिए दोनों चीजें बहुत जरूरी है। और किस टाइम फ्रेम में, 15 मिनट कम से कम 15 मिनट, ज्यादा हो सकता है लेकिन 15 मिनट कम से कम है। अब देखो ये ब्रेकआउट कर रहा है, अगर आप इसे देखोगे तो इस समय मंथ का ब्रेकआउट हो रहा है, ये देखो मंथ का ब्रेकआउट है। अगर मैं इसे वीक में देखता हूं तो क्या वीक का भी ब्रेकआउट हो रहा है, देखें जरा प्लीज, क्या वीक का भी ब्रेकआउट हो रहा है, यस। अब जरा डे पे आइए, क्या डे का भी ब्रेकआउट हो रखा है। अब आप बोलोगे डे का ब्रेकआउट तो सर ऑलरेडी हो रखा है, आज सुबह ही देखो डे का ब्रेकआउट हुआ, डे का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन मार्केट इस समय अपनी वेव को क्रॉस कर रहा है। एक केस है डे का ब्रेकआउट होना और एक केस है वेव का ब्रेकआउट होना, दोनों अलग अलग पार्ट हैं। डे का ब्रेकआउट और वेव का ब्रेकआउट दोनों अलग चीजें हैं। अगर मैं इसे 1 घंटे में जाता हूं तो 1 घंटे में भी आपको दिखाई दे रहा है कि जो वेव का ब्रेकआउट है और एग्जैक्ट ब्रेकआउट यहां से मिलेगा, इस पॉइंट से आपका ब्रेकआउट है और मार्केट को ऊपर रुकना चाहिए। और कम से कम 15 मिनट की कैंडल क्या ऊपर रुकनी चाहिए, कोई बताए। इस समय ब्रेकआउट चल रहा है, ये ब्रेकआउट चल रहा है, ठीक है। क्या ये कैंडल ऊपर रुकनी चाहिए, कोई बताए, सही है गलत। और छोटा सा स्टॉक है, कोई भारी स्टॉक थोड़ा ना, 300 रुपए का स्टॉक सारा है। क्या कैंडल ऊपर रुकनी चाहिए, कोई बताए जल्दी से। हाँ रुकनी चाहिए। और रुकनी चाहिए, और क्या बाइंग प्रेशर के साथ रुकनी चाहिए, ये भी बता दें। क्या देखो कैंडल क्लोज हो गई, क्लोज हो गई। अब ये कैंडल ने इस लेवल को क्रॉस कर दिया है, तो अब क्या दूसरी कैंडल क्या क्या कर सकती है। क्या दूसरी कैंडल आपका यहां पर सपोर्ट लेने के लिए आ सकती है इस लेवल पर, बिल्कुल आ सकती है। क्या दूसरी कैंडल यहां से नीचे भी गिर सकती है, बिल्कुल गिर सकती है, राइट। क्या दूसरी कैंडल यहां पर सपोर्ट लेके बैक करके ऊपर जा सकती है, यस, ये भी जा सकती है। हमें तीनों में से क्या चाहिए, यस हमें क्या चाहिए, अब इसके ऊपर क्रॉस होना चाहिए कि नहीं मार्केट। अगर क्रॉस होगा तो हम बाय में रह सकते हैं, तब मैं बाय ले सकता हूं। ये लेवल क्रॉस हुआ है, लेकिन अभी इस समय अगर ध्यान दोगे तो यहां पर मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है कि नहीं, बताओ, हाँ या ना। क्या मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है यहाँ पर। और वो टाइम मेरे को मार्केट को देना ही चाहिए,
मतलब यहाँ पर जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। आपने देखा मार्केट बाय में आ गया, ठीक है, मार्केट बाय में आ गया और एकदम से बाय कर लो, ये नहीं करना। ठीक है, तो थोड़ा सा रुक जाएं और वेट करें, थोड़ा सा वेट करो और देखो मार्केट यहाँ पर क्या करता है। पॉइंट आ गया समझ में? राइट है? किसकी समझ में आया बताओ? अभी देखो मार्केट रुका हुआ है, यहाँ पर ग्रीन होने दो, थोड़ा सा वेट करो और थोड़ा सा वेट करके मार्केट को ग्रीन हो जाने दो और तब चलने दो मार्केट को। देखो अभी क्या हुआ, क्या मार्केट ग्रीन हो गया? कोई भी बताए? नहीं ना। वेट एंड वॉच। यहाँ पर मैंने बोला कैंडल कैसे क्लोज होती है, अगली कैंडल कैसे ओपन होती है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। पहली कैंडल कैसे क्लोज हो रही है, दूसरी कैंडल कैसे ओपन हो रही है। देखो ये मार्केट अपना सपोर्ट पकड़ने की कोशिश कर रहा है 15 मिनट में, देख लो सपोर्ट कैसे पकड़ा जाता है। ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई है, ये इसका हाई है, अगली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है और मार्केट यहाँ पर सपोर्ट है एनवेव का, जो मंथली सपोर्ट है, जो कि ब्रेक हुआ है अभी, ठीक है, वो भी ब्रेक करके कैंडल क्लोज हुई है। मार्केट में यहाँ पर सेलर इसे गिराने की कोशिश करेंगे और बायर इसे उठाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रगल पॉसिबल है, यहाँ पर एक स्ट्रगल पॉसिबल है, लेकिन आपको तब तक वेट करना है जब तक मार्केट इसके ऊपर निकलना ना शुरू हो जाए। जितनी कैंडल ये आपके पास आई है, इतनी ही बड़ी कैंडल इसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, इतनी ही बड़ी कैंडल मैं इसके ऊपर एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसको और चेक कर लेते हैं। अगर मैं बोलता हूँ नहीं मेरे को एक बाय उठाना है और मैं कहां तक का बाय से उठाना चाहूंगा, तो जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। और मैं यहाँ से फिबोनाची के लेवल माइनस वाले ले रहा हूँ देखो सारे, क्योंकि मेरे को इसका प्रोजेक्शन लेना है कहां तक मार्केट ऊपर जा सकता है। अभी देखो ये मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, आप भी देख रहे हैं थोड़ा नीचे मार्केट यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि ये लेवल है, ये लेवल है और यहाँ लेवल पर मार्केट आ सकता है। तो थोड़ा सा मेरे को वेट करना है और देखना है मार्केट यहाँ पर क्या करता है। इसका प्रॉपर लेवल कौन सा है? प्रॉपर लेवल नीचे है, यहाँ तक का। अगर चाहेगा तो मार्केट यहाँ तक भी आ पाएगा। ठीक है, तो अब वेट करना है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक ऊपर जा सकता है। मैं इसका 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम, और यहाँ से या छोटा टाइम फ्रेम ले लेते हैं 5 मिनट का, छोटी सी वेव बन रही होगी तो वहां से चेक करते हैं। अब अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, यहाँ से लगा रहा हूँ और यहाँ तक लगा रहा हूं। अब मार्केट इसके ऊपर चलता है तो मेरे को मेरा टारगेट क्या होगा प्लीज बता दें, टारगेट क्या होगा? यस, कितना? या तो 23 या 38, बहुत ज्यादा हुआ तो 50 या 61। तो 61 तक का टारगेट मैं ले सकता हूं। आप ये टारगेट तो आपको अचीव हो जाएगा, मैं लाइव दिखा रहा हूं आपको। और ये टारगेट कितना है? ये टारगेट मेरा जाएगा, कितना जाएगा? ये अभी चल रहा है यहाँ पर 302 और ये 303.33, ठीक है, 303.3। तो 303.3 आपका ये टारगेट हो जाएगा। ठीक है, 303.3 मैं इसको लगा देता हूँ। 303.3 पे मैंने एक अपना टारगेट लगा दिया है और डन कर दिया है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, पता नहीं ट्रेड होगा नहीं होगा, दूसरे में चल रहा होगा। ठीक है, चलो अभी दिखा देता हूँ मैं उसको भी आपको। ठीक है, दूसरे में मैंने ट्रेड लिया हुआ है एक, और चाहे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दूसरे पे मेरा अपना ट्रेड चल रहा है, ये मेरा अपना ट्रेड चल रहा है। ठीक है, आपके लिए नहीं है, ये मैंने अपना ट्रेड पावर ग्रिड का लेके छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पर। और अब समझने की कोशिश करते हैं पावर ग्रिड कर क्या रहा है, यहाँ पर पावर ग्रिड करता क्या है। यहाँ पर वेट कर रहा हूं मैं, और चूंकि एक सपोर्ट पे मार्केट आया है तो इसको ऊपर चलना चाहिए, और मेरा जो टारगेट है वो ये लेना चाहिए। छोटा सा टारगेट, 5 पॉइंट का भी नहीं रखा मैंने, छोटा सा टारगेट। अब मार्केट ने सपोर्ट पर अपना क्लोज किया है दोबारा, तो क्या इस मार्केट को वापस चलना चाहिए अभी ऊपर? और मेरी बाय क्या ऊपर ही होगी? कोई बताए प्लीज, क्या मेरी बाय ऊपर ही होगी या नीचे कर सकता हूं मैं बाय? क्या यहाँ पर बाय करें या क्रॉस होने पर करें बाय ऊपर? क्रॉस होने एनीवन? पे। क्रॉस होने पे बाय करें, राइट है। तो ये हमारा एक मार्जिन टाइम होता है कि नहीं, कोई बताए? क्या ये मार्जिन टाइम होता है? मतलब यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना होता? सर एनीवन? क्वेश्चन था यहाँ पे। बोले। सर अगर मैं डे का टाइम फ्रेम रखते हैं और मूविंग एवरेज 5 का रखते हैं तो बहुत ही हाँ, नीचे है। देखो मूविंग एवरेज तो आपको ऑलरेडी बाय बोल रहा होगा इस समय, नहीं? कोई बताए?
मूविंग एवरेज तो ऑलरेडी बाय में होगा। अब इसको मूविंग एवरेज को कंपेयर करो, चलो कंपेयर एक बार को, चलो जब तक ये चल रहा मूविंग एवरेज को ही कंपेयर करते हैं। जरा बताइए इस समय 200 का मूविंग एवरेज, चलो एक सिमेट्री पहले बता देता हूं फिर मैं आता हूं। मूविंग एवरेज पे क्वेश्चन कर रहे तो चलो एक बात बताओ, ये 200 है, ये 200 है, ये 100 है, ये 50 है, 20 है, इनकी बाय के लिए सिमेट्री क्या होनी चाहिए? यस, जल्दी से बताएं। 20 सबसे ऊपर होना चाहिए, 50 उसके नीचे, 100 उसके नीचे, 200 उसके नीचे, राइट? क्या यही बाय की सिमेट्री है? राइट। राइट है। तो अब अगर मैं यहां से लगा के देख लेता हूं, ये टारगेट है, ये टारगेट है, मैं लाइन डाल रहा हूं और इसको हटा रहा हूं, ये मेरा टारगेट है और मैं फिबोनाची को हटा देता हूं, ठीक है। तो अब यहां से जरा हम 200 का मूविंग किसी पे भी काम करो सारे ही बराबर होते हैं, ठीक है। ये देखो मैं 200 का मूविंग एवरेज ले रहा हूं और ये मैंने 200 का रेड ले लिया। क्या मार्केट 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है? देखो, राइट है, ये मार्केट इस समय 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इतना पोर्शन क्लियर। फिर आते हैं वापस और यहां पर से मैं दोबारा से मूविंग एवरेज लगाता हूं और यहां पर 100 ले देता हूं। अब की बार मार्केट अगर सबके ऊपर है तो मार्केट में कोई इशू नहीं है, तब आपका बाय बन सकता है। ये मैंने 100 लिया और 100 को मैं ब्लैक कर देता हूं, ये मेरा 100 भी आ गया। इसके ऊपर चलिए एक और मूविंग एवरेज लगाते हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके से आप काम कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, बस लेकिन एक्सपर्टीज तो किसी में करनी पड़ेगी। 50 मैंने कर दिया सपोज ब्लू, राइट है। और आखिरी जो 20 है, ठीक है, पर 20 को मैंने कर दिया है कितना? 20 को मैंने यहां पर कर दिया है ग्रीन, ठीक है। अब आपका सारे मूविंग एवरेज लग गए, चारों के चारों। क्या चारों मूविंग एवरेज अलाइन है? प्लीज बताएं। 20, 50, 100, 200, क्या ये सारे अलाइन है? राइट। इसका मतलब जब तक ये डिस्टर्ब नहीं होंगे तब तक मैं बाय में ही रहूंगा या नहीं? प्लीज बताओ, हाँ या ना? अगर ये सारे अलाइन है, सारे अलाइन है, तो मार्केट जैसे ही अपना हाई ब्रेक करेगा आपका बाय बनता है, जैसे ही हाई ब्रेक होता है आपका बाय बनता है। ये सिंपल सा रूल है। अभी भी अगर आप चेक करोगे ये सारे अलाइन है, मार्केट ने हाई ब्रेक किया, आपका बाय बना। मार्केट अभी भी बाय में है, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आके अगर ऊपर चलेगा फिर से बाय बनाएगा। तो ये आपको टाइम थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। इसको चाहो तो एक काम और कर सकते हो, आप बड़े टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो मार्केट क्या कर रहा है या नहीं, कोई बताए? क्या मैं बड़े टाइम फ्रेम में देख सकता हूँ मार्केट क्या कर रहा है? बिल्कुल देख सकते हैं ना, बिल्कुल देख सकते हैं। जरा 1 आवर में अच्छा एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, अगर 1 आवर में इस सिमेट्री में नहीं है मार्केट, तो क्या 5 मिनट में सिमेट्री में बाय हो जाएगा? नहीं। नहीं होगा। इसका मतलब 1 घंटा सिमेट्री पे होना जरूरी है। तो चलिए मैं इसको 1 घंटे पे लाता हूं, क्या 1 घंटा भी सिमेट्री पर है? प्लीज बताएं। राइट है, जरा चेक कीजिए यहाँ पर। इस समय 20, ये आ गया 50, 100, 200, सिमेट्री है पूरी, कंप्लीट सिमेट्री है। तो अभी मैं आराम से बाय में रह सकता हूं कि नहीं? रह सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या हुआ जरा प्लीज चेक करें, यहां पर क्या देखने को मिला था? क्या ये सिमेट्री बिगड़ गई थी? नीचे आ गया था, वापस देखो ऊपर गया मार्केट, फिर बाय में आ गया। तो मार्केट की इस समय बाय की सिमेट्री है, लेकिन हाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो कैंडल है, मैंने आपको अभी भी बोला, अगर 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज करती है, 15 मिनट की कैंडल अगर ऊपर क्लोज करती है, तो मार्केट की अगली ये कैंडल क्लोज कहाँ होती है और अगली कैंडल ओपन कहाँ होती है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये देखो ये कैंडल तो सही जगह क्लोज हुई, लेकिन अगली कैंडल में क्या इशू हुआ, कोई बताए? अगली कैंडल में क्या इशू हुआ, जल्दी से। क्या देखने को मिला अगली कैंडल में? क्या अगली कैंडल ऊपर गई है? नो, नहीं, नीचे आ गई। अगली कैंडल भी तो ऊपर जानी चाहिए थी कि नहीं? नहीं गई। अब एन वेव के हिसाब से इसका सपोर्ट कहाँ है अगर मार्केट नीचे आता है तो? प्लीज बता दें, एन वेव के हिसाब से सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है? ग्रीन कैंडल नीचे आ रहा है। जल्दी से, यही आ रहा है ना, देखो ये आ रहा है सपोर्ट। तो मार्केट यहाँ तक आ भी सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, मार्केट आना चाहेगा यहाँ तक आ भी जाएगा, ये मेरा एक सपोर्ट है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट अगर वहां तक आ जाएगा तो, ठीक है। लेकिन अब जरा केस समझते हैं, अगर जो ये कैंडल है मार्केट को सचमुच में बाय में जाना है,
तो ये जो कैंडल आपको लेंथ दिखाई दे रही है, इसके 50% के नीचे मार्केट की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए ना? क्या बोलते हैं, क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, राइट है। अब ये ध्यान देना, अगर कोई ये लेवल है और कोई लेवल ब्रेक होता है, जो लेवल आपका ब्रेक हुआ है, सपोज ये कैंडल है और लेवल ब्रेक होता है, तो इसका जहां पर भी 50% आता है, मार्केट उसके नीचे नहीं आना चाहिए। उसके नीचे आएगा तो मार्केट अपनी सेलिंग प्रेशर को कंटिन्यू कर देगा, तो मार्केट उसके नीचे नहीं आना चाहिए, ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। और क्या ये वापस जाना चाहिए? क्या ये कैंडल वापस जाके जिस भी मोमेंट इसको ब्रेक करेगी तब मेरा बाय होगा, राइट है। अक्सर हम ये भी आ रहा है, बिल्कुल चेक कर लो, चेक कर लो यहाँ पर आपका, ये देखो। अब जरा मेरे को ये बताओ, मंथ पे क्या इसकी सिमेट्री कैसे है? जरा प्लीज कोई भी बता दे, मंथ की सिमेट्री कैसे है? बाय की या सेल की? बाय की सिमेट्री बैठी हुई है। लेकिन अभी दिक्कत क्या, जरा चेक कीजिए, क्या ये आपका 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है मार्केट? अभी गया नहीं ना, ट्राई कर रहा है। जरा इसको वीक में चलिए, वीक में देखिए क्या हो रहा है। वीक में आपको बाय में दिख रहा है, मगर क्या सिमेट्री पूरी है? कोई बताए, बाय की सिमेट्री कब बनेगी इसकी वीक में? क्या इसके ऊपर? यस, सबके ऊपर ही जाएगी। जरा डे में जाइए, डे की सिमेट्री के हिसाब से काम कर सकते हो आप। अब देखो डे की सिमेट्री कब बन रही है, क्या यहां पर बन रही है जहां हमने लाइन डाली है, यहां पर बन रही है जहां ये ऊपर है? यस, ऊपर जाने पर बनेगी ना, ऊपर जाने पर आपकी बनेगी, अभी नहीं बनेगी। अगर मैं इसको 1 घंटे में देखता हूं, 1 घंटे में सिमेट्री भले बन रही है, लेकिन मेरी बाय इस पॉइंट के ऊपर थोड़ी सी बाय जाएगी, तो मैं वेट कर सकता हूं मार्केट के थोड़ा सा ऊपर जाने का भी, ठीक है। ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, और हमने ये पॉइंट डाला है कि मार्केट अगर ऊपर क्लोज करता है तो अगली कैंडल जो है इसके ऊपर चलनी ही चाहिए, जो कि अभी नहीं चली। हो सकता है अभी थोड़ी देर में ग्रीन करके वापस ऊपर चलना शुरू कर दे, पॉसिबल हो सकता है ये। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट करता क्या है, ठीक है। वेट करते हैं, चलिए। और कोई आपके स्टॉक हो तो मेरे को बता दें प्लीज, ये तो मेरे अपने ट्रेड हैं, मेरे अपने चल रहा है। आपके कोई स्टॉक हो तो बता दें जो देखने लायक हो। CDSL देखना, CDSL, ये CDSL को देखो एक बार चेक करो जरा यहाँ पर। और मंथ टाइम फ्रेम में ये देखो, अभी मंथ टाइम फ्रेम में अगर देख रहे हो तो क्या इसका हाई ये वाला है? प्लीज बताएं। और हाई से पहले क्या इसे ओपन के ऊपर जाना चाहिए? कोई बताए प्लीज। ये तो होना ही चाहिए। देखो अपना बाइंग प्रेशर बना रहा है, लेकिन इसका बाइंग प्रेशर फुल्ली कब लोड होता है, कब आपका बाइंग प्रेशर आ जाता है इसके अंदर? तो मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को मार्क कर लेता हूँ इसके ऊपर। वैसे तो इसके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आपका बाइंग प्रेशर बन जाएगा, राइट है। मैं जरा यहाँ पर डे में चलता हूँ, डे में इस पॉइंट के ऊपर बाइंग प्रेशर बनेगा, और इस पॉइंट के ऊपर सबसे अच्छी बाय आएगी आपकी, जो कि अभी नहीं आई है, देख रहे हैं। तो अभी आपके पास कोई भी बाय नहीं है यहाँ पर, तो अभी मेरे को रुक जाना चाहिए, और इस समय CDSL को बाय नहीं करनी चाहिए, क्या बोलते हैं? जबकि दिखाया आपको बहुत अच्छा बाय आया था, मगर ये बाय है नहीं अभी, राइट है। किसकी समझ में आया बताएं? आ गया? पॉइंट है, बस पॉइंट पकड़ के रखेंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएगा, और हम उस पर बाय या सेल जो भी हमें करना है वो हम कर पाएंगे। तो देखो अभी क्या आपको बाय दिखाई दे रहा है CDSL? बताएं प्लीज, नहीं। क्या ये बाय है? नो ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरे को इससे रुक जाना है, ठीक है। अभी इससे बाय करने का कोई फायदा नहीं है। और कोई स्टॉक आपका? जेके टेक्नियो का टॉपिक बता दो, क्या बोल रहे हैं? टेक्नियो का टॉपिक। एक मिनट, पहले जेके टायर देख लेते हैं, जेके टायर क्या कर रहा है। जेके टायर को अगर मैं देखता हूँ बड़े टाइम फ्रेम में, जरा चेक कीजिए जेके टायर कहाँ फंसा हुआ है, जरा चेक करो। जेके टायर क्या ये लो के पास में फंसा हुआ है? प्लीज बताएं, राइट है। अब पिछली वाली जो कैंडल थी, क्या इसके ऊपर निकल चुका मार्केट? प्लीज बता दें। नहीं। तो जेके टायर का बाय किसके ऊपर बनता है? कोई भी बता दे कि इस कैंडल के ऊपर, मंथ की उस कैंडल के ऊपर बाय बनता है, और कम से कम पिछली वाली कैंडल के ऊपर तो निकलना ही चाहिए। तो अगर मैं डे टाइम फ्रेम में देखता हूं तो मार्केट कम से कम इसके ऊपर बाय पकड़ता है, कम से कम। तो अभी थोड़ी देर रुक के अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो ही बाय करना, नहीं तो मत करना। अगर इसके ऊपर जाएगा तो ही आपका बाय बनेगा, नहीं तो नहीं बनता जेके टायर का बाय,
ठीक है, अभी रुक जाए क्योंकि ये मार्केट फिर नीचे आएगा। देखो ये देख रहे हैं आप, अगर उसके ऊपर चलेगा तो अपना बाय बनाता है, नहीं तो नहीं बाय बनाता है। तो अभी थोड़ा सा रुकने में ही आपकी भलाई है इसके अंदर। और दूसरा कौन सा बोल रहे थे आप? श्रीराम फाइनेंस। टेक्नियो टेक्नियो। एक मिनट, पहले टेक्नी, हाँ पहले वाला ही है सर। पहले वाला चलो इसको देखते हैं ये क्या कर रहा है। ठीक है, हमेशा किसी भी स्टॉक को ना बड़े टाइम फ्रेम पे जजमेंट करो। क्या ये आपका हाई ब्रेक कर रहा है? देखो पिछला हाई ब्रेक हो रहा है, पहला पॉइंट, मतलब पिछले मंथ का हाई ब्रेक हो रहा है। आप इसे स्किनर पे भी डाल सकते हो, इसे स्किनर पे भी डाल सकते हो। क्या डे में भी ये ब्रेक हो रहा है? बिल्कुल डे को ब्रेक हो रहा है। जरा 1 घंटे को चेक करो। आपको एक बार बताओ, आपको जैसे जैसे अभी अभी हमने चेक किया था एक पॉइंट, अगर आपको याद है तो मैंने 15 मिनट की कैंडल देखी थी क्लोज होने के लिए। क्या आपको, चूंकि बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट हो रहा है, मंथ में ब्रेकआउट हो रहा है, तो 1 घंटे की कैंडल क्या मेरे को क्लोज देख लेनी चाहिए? हाँ या ना? कहाँ कर रही है, कैसे कर रही है, क्या बोलते हैं? होनी चाहिए 1 घंटे की कैंडल।